अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह जो है अबशर में जितनी भी पासपोर्ट, इकामा, खरूज, रीएंट्री, ट्रैफिक वायलेशंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिंगरप्रिंट, हज, हर तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में इंशाल्लाह अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में जो है हर चीज़ बनाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। इस वीडियो में अबशर को लॉगिन करूंगा आपके सामने, और उसमें उसमें जाके सबसे पहले इकामा वगैरह या वीज़ा की वीडियो बनाऊंगा। उससे अगली वीडियो जो मेरी होगी वो इसी तरह पासपोर्ट वगैरह या इस तरह चीज़ों पे चलती जाएगी। अब जो मेरी 8-10 वीडियो होंगी इंशाल्लाह वो अबशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे होंगी। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती हैं और आगे इंशाल्लाह मिलने वाली हैं। हर छोटे छोटे क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगी, डिटेल से मिलेगी। अगर आपने मेरी वीडियो खोली हुई है और आपने कोई और वीडियो ऐसी देखनी है जो आप जिसको ढूंढ रहे हैं, तो आप जब मुझे कहते हैं कि हमें ये वीडियो जो है जी देखनी है या इसका लिंक भेजें, तो लिंक देखें, भेजने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने खरूज हरूब चेक करना है तो आप खरूज हरूब की वीडियो पे जाइए। ये यहाँ पे नीचे आप आते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ लिंक दिया होता है। लिंक पे क्लिक करके उसका लिंक लिखा होगा कि ये इसका लिंक है हरूब का या खरूज का, क्लिक करके आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे मेन चैनल पे जाके सारी वीडियो देखनी है, उसमें से अपनी पसंद की वीडियो निकालनी है, तो यहाँ हेल्प हाउस पे आप क्लिक करिए। हेल्प हाउस पे ये जो हेल्प हाउस लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे ये देखिए मेरे चैनल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जब वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपकी मर्जी की वीडियो है, आपकी ज़रूरत की वीडियो है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं और अपना मसला हल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए जिनको वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है, ताकि उनको समझ आ जाए और वो आराम से ईजीली मेरी वीडियो को ढूंढ सकें। तो अब हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इकामा रिन्यू करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आपको होती है। आपने अपना इकामा रिन्यू करना है या आपने अपनी फैमिली का इकामा रिन्यू करना है खुद, क्योंकि आप उसके स्पॉन्सर्ड हैं, उसका इकामा रिन्यू कैसे होगा। अबशर को लॉगिन करिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। ये देख लीजिए मेरा अबशर लॉगिन है, आपका अबशर अपना लॉगिन करिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इकामा भी यहाँ से आप अपनी फैमिली का रिन्यू कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली यहाँ मौजूद है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ ये कहेगा कि सॉरी कि मेरे पास ये, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन जो है मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इंशाल्लाह इसमें इकामा रिन्यू करने के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो आप अपना या अगर ऑनलाइन करना है या अपनी फैमिली का इकामा रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, मोस्टली अपने इकामे तो कंपनियां रिन्यू करती हैं या कफ़ील रिन्यू करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो रिन्यू करते हैं। आप यहाँ से अपनी फैमिली का या अपना इकामा जो है वो आराम से रिन्यू कर सकते हैं, खुद रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका इकामा जो है वो आपका कफ़ील और कंपनी ही रिन्यू करेगी। अगर आप खुद अपने कफ़ील हैं, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर कोई सिस्टम है तो फिर आप अपना इकामा रिन्यू खुद भी कर सकते हैं। चलें अभी देखते हैं इंशाल्लाह हम कि इकामा रिन्यू के लिए हमें क्या चाहिए। ये थोड़ा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि इकामा रिन्यू करने से पहले इन चीज़ों का श्योर कर लीजिए कि ये चीज़ें आपकी हैं, इन सारी इसी तरह है जैसे लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, मसलन पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि पेमेंट आपने करनी है जितने टाइम का इकामा रिन्यू करना है। श्योर 1 साल का इकामा रिन्यू हो रहा है तो 1 साल की ही जो है पेमेंट होगी। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा उन्होंने ऑप्शन लिखा हुआ है स्पॉन्सर जो है उसकी अनपेड ट्रैफिक वायलेशन होनी चाहिए। कोई भी आपकी ट्रैफिक वायलेशन ग्रामा जो होता है वो नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, इस पर ये नहीं लिखा कि कितने दिन होना चाहिए, सिर्फ वैलिड होना चाहिए, जितना भी वो वैलिड हो, कोई इशू नहीं है, काम आपका रिन्यू हो जाता है आपका पासपोर्ट जो है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में अपडेट होता है पासपोर्ट, बाज़ औक़ात जो है ज़्यादातर इकामा रिन्यू के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर मतलब है मिसाल के तौर पे कोई करवाता है अपने सोर्स से तो आपके सिस्टम में पासपोर्ट की एंट्री रहती है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आगे स्पॉन्सर्ड शुड बी रजिस्टर्ड नॉट बी रजिस्टर्ड एज एब्सेंट। जैसे मैंने पहले अपनी काफ़ी वीडियो में खरूज री एंट्री की वीडियोज़ में बताया कि ये एब्सेंस का मतलब होता है
कि आपका हरूब जो एब्सेंट शो हो रहा होता है, यानी हरूब लगा होता है कि मुतग़य्यबुल अमल आपने देखा होगा, वो शो नहीं होना चाहिए आपका, हरूब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल स्टेटस आपका होना चाहिए, ऑन द जॉब होना चाहिए। शायद वो पता नहीं अब मशगला या क्या उसको कहते हैं, मुझे सही याद नहीं रहा अरबिक में। एनीवेज, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बंदा मतलब है स्पॉन्सर है और उसका स्पॉन्सर यानी जो आपका कफ़ील है या आप हैं, आपकी एज 15 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और फिंगरप्रिंट फ़ोटो वगैरह एमओआई में आपका ये सारा रजिस्ट्रेशन, यानी ये नहीं कि बच्चे 8 साल के जो हैं वो बैठ के इकामा रिन्यू करें, यानी इसका मतलब जो है ये है, यानी बालिग बंदा होना चाहिए। जो हमारे जैसे 18 का शनाख्ती कार्ड बनता है, इस तरह इन्होंने 15 ईयर्स की जो है एज लिमिट दी है। आगे जो है स्पॉन्सर इंसेंटिव, बंदा जो है रिन्यू करने वाला वो किंगडम में होना चाहिए, जिसका जिसका सॉरी इकामा रिन्यू होना है वो किंगडम में होना चाहिए, सऊदीया में यानी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी आपको स्पॉन्सर नज़र आ रहे हैं, यानी जिसका इकामा आपने रिन्यू करना है, ये शर्तें उसके लिए लाजम हैं, फिर आप उसका इकामा जो है रिन्यू कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आपके वीज़े पे कोई आपके फैमिली के मेम्बर्स आए होंगे, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा और आप यहाँ से आप उसका इकामा रिन्यू कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। आज आपने इस मेरी वीडियो से कोई ना कोई नई चीज़ सीखी होगी। आपको जो है इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ये चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे इसके इंशाल्लाह इस चैनल के तवस्सुत से आपको बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं। अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।